हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नंबर सिस्टम का, जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें स्टेट करना है, आपको निकालना है ये जो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं ये सही हैं या गलत हैं। ठीक है, आपको इसमें फॉल्स और ट्रू में आइडेंटिफाई करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को अपने शब्दों में कि भाई ये अगर फॉल्स है या ट्रू है तो किस कारण से। ठीक है, कारण भी उसका बताना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो मैंने आपको चार्ट एक बनवाई थी, जो कि नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया हुआ था आपको कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रेशनल, ठीक है, और एक होता है इरेशनल। ओके, तो एक होता है हमारा रेशनल, एक होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत हमारे वही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यही कह रहा है आपसे कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इसी से इरेशनल और रेशनल को मिला करके ही रियल नंबर बनाया गया है। ठीक है, तो रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं, और जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो भी हमारे रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर को ही हमने तोड़ा हुआ है ना। तो रियल नंबर ये दोनों हैं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं, बट सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, या सारे रियल नंबर रेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर में तो इरेशनल रेशनल दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब अपना सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। हो सकता है आपको सेकंड पॉइंट टिपिकल लगा हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये भी बहुत ही आसान है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। ठीक है, और इसमें बताया गया है वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये बताया गया है कि आप इसको, इस सेकंड पॉइंट को समझने से पहले ये नंबर लाइन आप समझ लीजिए। ठीक है, और अगर आपको नंबर लाइन डिटेल में जानना है तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो उसको आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, ये हमारी होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे आपको ये क्या कह रहा है यहाँ पर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या जितने भी पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पर वो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पर, इतने से इतने तक आपको गौर से देखना है। क्या बता रहा है, क्या सारे पॉइंट नंबर लाइन पर रूट एम की फॉर्म में होते हैं? तो इस नंबर लाइन में आपको क्या कहीं पर रूट दिख रहा है? तो रूट अगर नहीं दिख रहा है इसी नंबर लाइन पर, तो अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं कि रूट 3 को कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पर, रूट 4 को कैसे शो करेंगे, रूट 5 को कैसे शो करेंगे। ठीक है, और रूट 9.8 को कैसे शो करेंगे, रूट 9.2 को कैसे शो करेंगे। तो शो किया जाता है भाई, ये इरेशनल नंबर भी तो शो किए जाएंगे, क्योंकि इस नंबर लाइन पर जितने नंबर्स आते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो उसमें इरेशनल भी आते होंगे और रेशनल, तभी तो उसको बोला गया कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लें इन रूट वाले नंबरों की, तो इनको भी शो किया जाता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर कुछ ही नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पर रूट के फॉर्म में शो किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या सारे पॉइंट नंबर लाइन पर शो किए जाते हैं, जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पर होते हैं। ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या रूट में कोई भी आपको नंबर दिख रहा है? अभी हम इतने की बात बाद में करेंगे। ठीक है, पहले इतना आप समझ लीजिए, अगर इनको रियल नंबर बोला गया तो इसका भी एक कारण है। ठीक है, इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हमारे शो किए जाते हैं वो सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में हमारा क्या आता है, मैंने आपको ऊपर बताया, रियल नंबर हमारे रेशनल और इरेशनल मिला करके बनते हैं, तो इरेशनल ही रूट में होते हैं। ठीक है,
तो इरेशनल को भी हम शो कर सकते हैं, बट सारे नंबर अगर बोला जाए कि हाँ रूट में होंगे तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो एवरी पॉइंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पर सम पॉइंट्स हो जाता, मतलब कुछ पॉइंट, तब बोला जा सकता था कि हाँ कुछ पॉइंट होते हैं तो भाई होते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट होता। बट ये फॉल्स है, यहीं पर फॉल्स निकल गया आपका, तब तो ये फॉल्स हो ही जाएगा। बट आगे भी आप देख लीजिए, ठीक है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब जो हमारा m है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब ये बता रहा है जितने भी पॉइंट हमारे नंबर लाइन पर शो किए जाएंगे वो क्या सभी पॉइंट इस फॉर्म में होंगे और m हमारा नेचुरल नंबर होगा? तो बिल्कुल नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। यहाँ पर ये फॉल्स आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या जरूरी है कि सभी नेचुरल नंबर हों? भाई ये निगेटिव का भी हो सकता है। ये निगेटिव नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट के हम में कोई नेचुरल नंबर ही हो, ये इंटीजर मतलब निगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर वेयर m इज अ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो इस चार्ट में आ जाइए आप लोग। रियल नंबर्स मैंने बताया था दो शब्दों से मिल करके बनता है, एक इरेशनल और रेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल को मिला करके हमारे रियल नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में हमारे रेशनल भी प्रेजेंट होते हैं, रेशनल भी तो होते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर होते हैं उसमें सभी इरेशनल कैसे हो सकते हैं? ये क्या बताया जा रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉल्स हो गया। कैसे फॉल्स हुआ? बताया जा रहा है क्या सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी रियल नंबर में भाई उसमें रेशनल भी प्रेजेंट होगा और इरेशनल भी। तो इसीलिए बोलते हैं कि रियल नंबर को हम रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई अगर हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सभी को मिला दें तो हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं और रेशनल भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर केवल लिखा गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो बिल्कुल फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें रेशनल भी होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा इसका पिछला जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इसमें कहा जा रहा है आर अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसका क्या से उच्चारण करते हैं, ठीक है। आपको अगर टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर की आप देख सकते हैं कि वहां पर मैंने बताया हुआ है जो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है उसमें आर से स्टार्ट मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है, तो इसमें क्या का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? क्या हमारे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट ऑफ मतलब का स्क्वायर रूट, ठीक है। मतलब यहां पर कहा गया है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल आता है? मतलब कि अगर हम बात कर लें हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स भाई हमारे कितने होते हैं? नंबर लाइन तो आपने पढ़ा ही होगा। हमारे जो इंटीजर्स हैं इसी पर तो शो किए जाते हैं। इधर निगेटिव चलते हैं, यहाँ पर 0 ये मार्जिन हमारा हो गया, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। 0 के जो राइट साइड में है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के जो लेफ्ट साइड में वो हमारे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे अभी ले जाए तो हमारा 4 भी जा सकता है, ठीक है। 5 6 6 7 8 और यहाँ पर इस पे भी नेगेटिव जा सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड इसमें इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। इसमें भी इनफाइनाइट ये साइन होता है। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसमें जो बताया गया है कि इस नंबर लाइन पे आपको मैं बता दूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे ये सब हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इसमें कहा गया है कि क्या पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल ही आता है? तो हम देख लेते हैं भाई, अगर हम अपना रूट के अंदर 2 ले लें ये हमारा इरेशनल का, ठीक है। ये अगर इसका आप पॉइंट में निकालेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा तो वो जो हमारा होगा वो इरेशनल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो इरेशनल होगा। और अगर हम √3 रखें वो भी इरेशनल होगा। बट अगर हम √4 रखते हैं तो भाई रूट में तो है पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो यहाँ पर अगर √4 का अगर हम निकालेंगे तो 2 रूट के अंदर 2 × 2 आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा एक पेयर के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है। और ये जो आंसर है हमारा ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, ठीक है। मतलब इसको हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं?
2/1, मतलब ये हमारा रेशनल है। ओके, बट अगर आपका आंसर पॉइंट में आता है, जो पॉइंट आएगा उसमें भी आपको देखना है कि वो रिपीटिंग है, कहीं रिपीटिंग तो नहीं है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब भी रेशनल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इन सबका तो इरेशनल आ रहा है, बट इसका जो है हमारा रेशनल ये दे रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या हमारा इरेशनल होता है? बिल्कुल गलत है, इसमें रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। वो आप एग्जांपल ये 2 का दे सकते हैं, रूट 4 का, ठीक है। ये आप एग्जांपल उसमें दे सकते हैं, रूट 4 दे सकते हैं और रूट 9 दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसका कोई पेयर बनता हो, 3 3 जा 9, ठीक है। ये निकलेगा, अगर रूट से बाहर ये निकलेगा तो एक पेयर में निकलेगा, तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है आंसर। इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल हैं, रूट 16 हो गया और हमारा हो गया रूट 36 हो गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं पेयर्स वाले, वो हमारे रेशनल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे, इनका रूट निकालेंगे, तो वो हमको रेशनल देंगे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन ये भी दी गई है कि अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, मतलब उस नंबर का आप एग्जांपल स्क्वायर रूट के फॉर्म में आपको देना है, जिसको जब आप उसका रूट निकालें तो वो रेशनल नंबर प्रोवाइड हो। तो इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आर मतलब क्या से क्वेश्चन किया गया, तो यहां पर यस या नो में देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। मतलब क्या हो जाएगा, नो। नो क्यों होगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं आता, रेशनल भी आता है, ठीक है। इस कारण से यहां पर नो हो जाएगा। बट यहां पर दिया हुआ है, इसके आगे आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, तो हमको एक एग्जांपल देना है ऐसा जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो और उसका स्क्वायर रूट हमारा रेशनल नंबर आता हो। तो भाई रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, आपको केवल एक ही देना है, ठीक है। मैं आपको कई सारे बता रहा हूं यहाँ पर, रूट 16 हो गया, रूट 36 हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है। मतलब आप जितने भी इसमें जिनका पेयर बन जाए वो हमें रेशनल ही देंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो यहाँ पर बोला गया है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप सभी ने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम नाम सुना होगा और उसका फॉर्मूला भी होता है, जो कि मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपने ये पिछले क्लासों में भी पढ़ा होगा और उसी को हम रिवाइज करते हुए इस रूट 5 को हम इसी फॉर्म में तोड़ने वाले हैं। इसके बाद में हम उसको इजीली नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए तोड़ लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर तोड़ने से पहले आप देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ, तो हमको इसको रूट में बनाना है ना। रूट बनाएंगे तभी तो हम 5 को इस भाग में तोड़ेंगे इसी फॉर्म में। तो यहाँ पर एच, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमारा जब स्क्वायर इस साइड से अदर साइड जब जाएगा दूसरी साइड में, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पर रूट 5 को रूट 5 में यहाँ पर ये मान लीजिए आपका ये इतना भाग, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 5 है, इसको हमको तोड़ना है अलग अलग, ठीक है। जिसका हम स्क्वायर करें तो जो है हमारा 5 प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो जैसा मैं बताते जा रहा हूँ बस वैसा आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं। जो हमारा बेस स्क्वायर है परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज, अब आप ये बताइए जरा सा, जो हमारा रूट 5 है, ठीक है, इसको ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारी, उससे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमको क्या शो करना है, रूट 5, ओके। तो हाइपोटेन्यूज जो है हमारा रूट 5 है, ठीक है। रूट 5 को हमको इस फॉर्म में इसको तोड़ना है, ठीक है। तो रूट में हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें 3 + 1 लिख दें तो हमारा 4 हो जाएगा। बट 3 + 1 लिखेंगे तो 3 + 1 इसको लिखेंगे तो, लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 पहुंच जाएगा ना, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 10। हमको लाना है 5, ठीक है। तो 5 वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर अच्छा आप एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर 2 2 जा 4 मतलब 2 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 आ जाएगा, तो हमारा आ गया 5, ठीक है। तो हम इसको बस इसी जगह पर रखने वाले हैं। ये जो है हमारा 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
तो हमारा √5 आ जाएगा। रूट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आती है 5, तो भाई हमारा √5 के इक्वल आ जाएगा। तो हम √5 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो वैल्यू है इसको नंबर लाइन पर पुट कर देना है, ठीक है। कैसे पुट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस इक्वल टू क्या हो गया भाई, बेस का स्क्वायर है ना, बेस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो बेस इक्वल टू क्या हो गया, बेस इक्वल टू 2 हो गया, और परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया 1। बट ये है क्या, यहाँ पर ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, कुछ भी नहीं है, तो यूनिट तो कोई होनी चाहिए ना। तो यूनिट हम, अगर कोई यूनिट नहीं है तो हम यूनिट ही मान लेते हैं ना, जो हम मानते हैं किसी भी संख्या के पीछे, ठीक है। तो यूनिट एक होनी जरूरी होती है, यूनिट कोई है नहीं तो हम अपने आप ही यूनिट ही मान लेते हैं भाई। तो यहाँ पर यूनिट मान के इसको कर देते हैं, तो भाई हम यहाँ पर इसको यूनिट मानकर शो कर देते हैं नंबर लाइन पर। तो हमारी जो नंबर लाइन है, अब हम नंबर लाइन इधर देख लेते हैं। तो हमारी ये नंबर लाइन, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको लेना है एक स्केल, ठीक है। इस स्केल के माध्यम से आपको शो करना है इस पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 0 से 1 का एक पॉइंट ले लेना है, इसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। ये 1 यूनिट हो गई, फिर ये भी 1 यूनिट हो गई, 1 से 2, फिर 2 से 3, ये भी 1 यूनिट हो गई, ठीक है। और इधर जब आएंगे तो हमारा निगेटिव में जाएगा ना, निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ये जो हमारा 0 है मार्जिन, ठीक है, इसी से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का 2 यूनिट आया है और यहाँ पर 1 यूनिट, तो इसको हम यूनिट में लेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर 1 यूनिट, अब सेंटीमीटर होता तो भाई 1 सेंटीमीटर हम लिखते, 1 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते थे बिल्कुल, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 1 यूनिट आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, 1 यूनिट आपको मान लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बेस है, बेस क्या होता है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे का भाग हमारा बेस होता है। तो बेस जो है आपको नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, यहाँ पर आपको 0, ये दूसरी मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। यूनिट आपको इसमें से मेजर करके बनाना है, ठीक है, स्केल से। तो यूनिट में मेजर नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बस इतना, जैसे 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच का गैप आप इसको मानिए, ठीक है। और इसको 2, बस 2 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट से ही ऊपर शो करना है आपको, तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नीचे इसको बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने इसको 0 मान लिया, 1 मान लिया, यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट का हमको बेस चाहिए, ये बेस ही तो मैं बना रहा हूँ, बाकी तो ऊपर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो आता रहेगा, ठीक है। तो हमने बेस इसको मान लिया, बना लिया, ठीक है। बेस का कितना, 2 यूनिट्स का हमको बनाना था, तो 1 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट ये, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 हो गया। तो ये हमको इतना आपको ड्रॉ करना है, ये जो है आपको इतना भाग आपको अलग इसको ड्रॉ कर लेना है 2 यूनिट्स का, ठीक है। तो 2 यूनिट्स आपने पहले ही, ये बेस आपने पहले ही यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो बेस हमारा 2 यूनिट ऑलरेडी ये आपके सामने ड्रॉ ही हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 2 जहाँ पर 2 ये यूनिट खत्म होता है ना, यहाँ पर आपको एरो लगा देनी, क्योंकि ये लाइन है, ओके, नंबर लाइन है ना, तो ये इधर भी बढ़ेगी उधर भी बढ़ेगी, तो हमारा डेफिनिट लेंथ यहाँ 2 यूनिट हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 2 यूनिट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस 2 पर आपको परपेंडिकुलर बनाना है, वो भी आपको किससे, कंपास से बनाना है, ठीक है। तो हमने कंपास ले लिया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कंपास है ना, इसमें आपको इसमें कोई भी डिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस मैंने इतनी ले ली है, तो आपको यहाँ पर रख करके इसी पर सेंटर, ये जो 2 का पॉइंट है ना, यहाँ पर सेंटर रख करके इसका एक सेमी डायग्राम इसको ड्रॉ कर लेना है, सेमी सर्किल, ठीक है। आपने ड्रॉ किया, इतना ड्रॉ किया, अब उसको चेंज नहीं करना है, अब उसी को या फिर इस साइड रखिए या फिर इस साइड रखिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इस साइड रख के बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसको कट कर देना है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको फिर से रेडियस, इसमें कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको फिर से इसको कट कर देना है, यहाँ पर आपका कट हुआ, यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको चेंज नहीं करना है, उतने पर ही। अब ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं जहाँ पर हमने कट किया है, सेम यहाँ से यहाँ कट किया, फिर यहाँ से इसको यहाँ पर कट किया। अब इसके बाद में यहाँ से हम यहाँ पर कट करेंगे, मतलब यहाँ पर कट होगा, और इधर से हम इसको कट करेंगे इधर, ठीक है, यहाँ पर कट हुआ, मतलब जो है हमारा यहाँ से ये परपेंडिकुलर, मेरा मार्कर से तो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, बट आपका
अगर आप मेजर करके बनाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ओके। तो आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है इसी पर। अब परपेंडिकुलर आपको ऊपर बहुत दूर तक नहीं ले जाना है, बस हाँ ये है कि आप 5, 4, 3 सेंटीमीटर तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर केवल एक ही यूनिट चाहिए ना, तो आपको बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक यूनिट हमको चाहिए, तो हम आपको क्या बताए थे कि ये इतना हो गया हमारा 1 यूनिट, यहाँ पर हो गया 1 यूनिट, मिला करके 2 यूनिट हमने बेस ले लिया। परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट यहाँ से मेजर कर लेना है। अब मेरा तो यहाँ पर कंपास आ नहीं पाएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी 1 यूनिट हो गई। आपको यहाँ 2 के ऊपर रखना है और ऊपर कट कर देना है। जहाँ पर वो कट करेगा ना, वहाँ से आपको एक हाइपोटेन्यूज वो ऑटोमेटिक आपका कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इस 0 से उसको जहाँ पर वो कट करेगा उसको इससे मिला देना है, ठीक है। जब मिल जाएगा तो आपका ट्रायंगल एक फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट और ये हो जाएगा इतना 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को आपने मेजर करके यहाँ पर उसका आर्क लगाया ना, तो यहाँ पर मेरा कितना डिस्टेंस कट करके बचा, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट ये और 2 यूनिट ये मिला करके अब हम, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 1, ठीक है, बेस स्क्वायर +2, ठीक है। ये रूट के अंदर होता है, ये किसका, हाइपोटेन्यूज का होता है। हाइपोटेन्यूज का निकालने के लिए तो हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर 1 +2 का स्क्वायर 4, यहाँ क्या आ जाएगा रूट के अंदर 5। तो ये जो हमारी ये लाइन होगी इसको हम √5 यहाँ पर डिनोट कर देंगे, ठीक है। बस इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस बची है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। तो इसको मैंने इरेज कर दिया और यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। वो यूनिट तो इतना, तो ये डिस्टेंस आपकी सेम ही हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये तो आपकी सेम ही हो गई, यहाँ पर ये 2 यूनिट हो गया, हमारा बेस तैयार हो गया। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट कर गया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको मैच कर दिया, ये हमारा √5 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमने लगाया, ठीक है इसको। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको कंपास रखना है। कंपास से आप ये जो हमारा डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से ले करके आपको यहाँ तक इसको मेजर कर लेना है। फिर इसके बाद में आपको उसी से मिलता हुआ एक आर्क नंबर लाइन पर लगाना है और वो जहां पर भी कट करे वही पॉइंट हमारा हो जाएगा √5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत ही ट्रिक वाइज आपको समझा दिया है कि आप यूनिट मान करके इसको कैसे पाइथागोरस थ्योरम से आप नंबर लाइन पर आसानी से √5 को शो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।